पटना जैसे शहर में जाम की बड़ी समस्या खासकर पटना जंक्शन के बाहर हनुमान मंदिर के पास अक्सर देखने को मिलता है, जिसमें सड़क पर सजे दुकानें और ऑटो रिक्शा की कतारों से लोग परेशान रहते हैं। इसी से निजात दिलाने के लिए यातायात प्रशासन ने सभी ऑटो को मल्टी मॉडल पार्किंग में जाने की व्यवस्था बनाई है, लेकिन ये नई व्यवस्था ऑटो वालों को नागवार गुजर रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, पटना में जिस तरह से जाम लग रहा है और उस जाम को लेकर के ऑटो संघ को लेकर के जो नई व्यवस्था बनाई गई है पटना ट्रैफिक के द्वारा कि जो ऑटो है वो सारे ऑटो जो नई पार्किंग बनी है, मॉडल पार्किंग बनी है, उसमें जाएगा। लेकिन बता दें कि आज पटना में जितने भी ऑटो संगठन है वो तमाम लोग पुलिस प्रशासन और पटना ट्रैफिक के विरोध में धरना पर बैठे हुए हैं और उनका मानना है कि जो नई व्यवस्था है यातायात की वो हमें मंजूर नहीं है, उसमें संशोधन हो। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है ये सब। तो आप देख सकते हैं ये जेपी गोलंबर है और यहाँ इन तमाम ऑटो संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है जो जिला प्रशासन है यातायात के उनके खिलाफ। और ये गोलंबर स्टेशन तरफ से आती है, फिर इधर बेली रोड से आती है और एक आर ब्लॉक से आती है। ये तीनों तरफ से यहाँ आकर के मिलती है। काफ़ी रश रहता है यहाँ, लेकिन ये ऑटो रिक्शा का मानना है, ऑटो रिक्शा संघ का मानना है कि हमें एक माकूल व्यवस्था करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो स्टैंड बनाया गया है, जो पार्किंग बनाया गया है पटना में मॉडल पार्किंग, उस पर गाड़ियां नहीं चलती है। हम उस पार्किंग की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां से कि यही है वो पार्किंग जो यहाँ बनाया गया है जीपीओ गोलंबर के पास, जिसमें अब जितने भी ऑटो हैं वो तमाम ऑटो उस पर पार्किंग में रहेंगे। लेकिन उस पार्किंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ऑटो की पार्किंग है, गाड़ियां को चढ़ने में असुविधाएं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑटो चढ़ रहे हैं ऊपर और यही वो पार्किंग के ऊपर जाने की व्यवस्था है। और देखिए, ये जो ऑटो जा रही है ये तमाम ऑटो को चढ़ने में असुविधा होती है और इसी का विरोध ऑटो चालक संघ कर रहे हैं। देखिए, ये मल्टी हब पार्किंग बना हुआ है और इस पार्किंग में 3 तल्ले हैं। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है उस पर बसें लगेंगी, फर्स्ट फ्लोर पर ऑटो रिक्शा है और बाकी जो फ्लोर है वो उस पर प्राइवेट जितनी भी कार गाड़ियाँ आएंगी वो रहेंगी। देखिए, ये ई रिक्शा कैसे चढ़ता है। ये जैसा कि कहा गया कि ई रिक्शा चढ़ नहीं पाता, उन्हें बैटरी पर चलने वाली गाड़ी को बहुत दिक्कत होती है, ऑटो को दिक्कत होती है, लेकिन ये आराम से चल रहा है। जैसा आपने सुना कि जो धरना पर जो ऑटो चालक संघ के लोग थे, जो नेता थे, उनका मानना था कि इस पर चढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण हमें नीचे का जो हिस्सा है ग्राउंड फ्लोर हमें दिया जाए पार्किंग के लिए। आप देख सकते हैं यही है मल्टी हब पार्किंग, जिसकी शुरुआत इसी हफ्ते हुई है, जो पटना जंक्शन के नज़दीक है। सबवे का भी निर्माण किया गया इसमें, ताकि जितने भी यात्री आएंगे ऑटो से यहाँ छोड़ेगा और यहाँ से नीचे सबवे होते हुए हनुमान मंदिर की तरफ जंक्शन, पटना जंक्शन को जाएंगे। तो देखिए, जैसा देख रहे हैं कि ये है ऑटो का पार्किंग और ये फर्स्ट फ्लोर का पार्किंग है और इस जगह पे गाड़ियाँ तो आराम से चढ़ सकती है, जो ऑटो है ये आराम से चढ़ जाती है, लेकिन इन लोगों को तकलीफ़ है। और जो ऑटो संघ है या ऑटो यूनियन है, उनका मानना है कि हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दिया जाए। हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऑटो वाले से कि आखिर क्या कोई परेशानियां होती है। आप लोग को नया पार्किंग मिला है, कैसा लग रहा है ये जो पार्किंग मिला है? पार्किंग में तो चढ़ाई में इतना है कि
चढ़ाई में क्या दिक्कत है? चढ़ाई में चढ़ गाड़ी नहीं पाता है सर, गाड़ी नहीं चढ़ती है, इतना चढ़ा हुआ है सर कि कहाँ से चढ़ ही नहीं नहीं चढ़ता है। बैटरी को लोग अभी कर तो दे चढ़ रहा के है। आए हैं आप ऊपर। हाँ तो बहुत धीरे धीरे आते हैं, अभी चार्ज है तब चढ़ गई, नहीं चार्ज रहता नहीं चढ़ता है ना, नहीं चढ़ता है। नहीं चढ़ता। मतलब अगर चार्ज फुल ज्यादा रहे- लेता है सर, हाँ। चार्ज ज्यादा फुल चार्ज रहेगा तभी चढ़ेगा, तभी अगर चलेगा। 2 दो डाउन लग गया तब फिर नहीं चढ़ नहीं चलेगा। तो इसमें आप लोगों को असुविधा है। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सुविधा कीजिए, और क्या? कहाँ चाहिए? सुविधा ऊपर दीजिए, नहीं नीचे चाहिए? दीजिए। नीचे चाहिए। नीचे से रहेगा तभी होगा ना, इसमें पैसा भी लिया जा रहा है आप लोगों से? अभी तो शायद नहीं नहीं लगा। नहीं, भाड़ा भी लिया जा रहा है, जी स्टैंड का भाड़ा भी लिया जा रहा है। स्टैंड का तो भाड़ा नहीं लिया जा रहा है, मगर सुविधा नहीं है स्टैंड में। सुविधा में अभी तो सब हवा हवाई को चलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। चार्ज रहता है, आधा से बेसी चढ़ने में चूस लेता है, आधा से बेसी खत्म हो जाता मतलब है चार्जिंग पर इफेक्ट पड़ता है। हाँ, रिफेक्ट बहुत पड़ता है। बहुत ज़्यादा ऐसे में अच्छा, बैटरी पेट्रोल डीजल वाली पेट्रोल डीजल वाली वो भी उसको तो चढ़ने में 100 ग्राम गैस पी जा रहा है। इसको ओवर भी तो में प्रॉब्लम है। जरीब बहुत चढ़ाव दिया हुआ है। खालपुल पुल पे कैसे चढ़ते हैं आप? वो तो उससे भी ज्यादा डेंजर चढ़ाव ये उस पे है, चढ़ते हैं ना? चढ़ते हैं उससे ज्यादा डेंजर। हाँ? पिकअप बनाने का स्पेस है ना यहाँ पे, ब्रेक पिकअप तो आपका यहाँ वहाँ से भी बना वहाँ से कैसे पिकअप बनेगा? आप डायरेक्ट नहीं ना मोड़ के चढ़ा दे सकते हैं, कल्टी मार देगा गाड़ी। ये समस्या है। यही समस्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम है बस। देखिए, ऑटो को लेकर के जो आप लोग यहाँ धरना किए हैं, चूँकि अभी जितना जाम लगता था पटना जंक्शन पे, उनको लेकर के नई व्यवस्था की है यातायात प्रशासन ने। क्या है आप लोग का मामला? देखिए जो जिला प्रशासन के द्वारा नई व्यवस्था लाई गई, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपकी नई व्यवस्था जाम को नियंत्रित करने को लेकर के, लेकिन इस नई व्यवस्था से उल्टा जाम लग गया। आप अगर देखेंगे तो चिरैया टार से लेकर के पटना जंक्शन, एसपी वर्मा रोड, कोतवाली, अशोक सिनेमा, यानी पटना जंक्शन के इर्द गिर्द का पूरा इलाका जाम से अस्त व्यस्त है। ऑटो चालकों की कमाई खत्म हो गई है, ई रिक्शा चालकों की कमाई खत्म हो गई है, साथ ही जो यात्री है, यात्री हम चालकों के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए भी उनका हित सर्वोपरि है। क्या है मेन समस्या आपका? देखिए, क्या है? मेन समस्या जो है सरकार जो अभी नई व्यवस्था की है, सराहनीय कदम है। इसमें इस कदम पर हमारा कोई विरोध नहीं है, सपोर्ट के सिवा। लेकिन आपका साथी तो विरोध कर रहा है। नहीं नहीं, हम भी विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण समझिए, वो सामने देखिए, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, पहले जो है ऑटो रिक्शा डीजल और पेट्रोल से चलते थे, वो ताकतवर हुआ करता था। अभी सीएनजी से चल रही है, तो उससे कम ताकत है। ई रिक्शा उसका वो बैटरी से चलता है। जो बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर, इतनी चढ़ाई है कि ऑक्सीजन लेवल जब 90 से नीचे आता है तो सांस लेने में गाड़ी नहीं कठिनाई, चढ़ेगी ऊपर। गाड़ी चढ़ नहीं रही अच्छा, है। जब ये व्यवस्था बनाई थी यातायात प्रशासन ने, आप लोगों से मीटिंग किया था? ना कभी कोई मीटिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं। एकदम इंजीनियर को हम दावा करते हैं कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को चढ़वा दें सही से। आप देख लीजिए, ये कठिनाई सबसे बड़ी है। तो हम लोग चाहते हैं कि बस जो है नीचे है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को भी नीचे रखिए। चलिए, देखिए, एक जायज़ मांग है ऑटो चालक का या ऑटो रिक्शा के जितने भी यूनियन हैं, इनका मानना है कि देखिए जिस तरह से मॉडल हब बनाया गया है पार्किंग को लेकर के, वो फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी ऊंचाई में है और 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर बैटरी वाले रिक्शा या फिर टेम्पू को चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। इन तमाम चीज़ को लेकर के अगर सरकार या प्रशासन नीचे रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और हम सड़क पर गाड़ी भी नहीं लगाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ट्रैफिक जो प्रशासन है उनको ध्यान रखना होगा कि क्या इन जो गरीब लोगों की, जो रोज़ कमाने खाने वाले ऑटो चालक हैं, उनको न्याय मिल पाए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।